चलो जी ध्यान दो जरा। आज की क्लास बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, आज इसमें बिल्कुल सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाए हैं जिसका कनिक्स का पेपर है। लगभग आज इसमें 130 के लगभग क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल अच्छे से कवर करके जाना, क्योंकि यहाँ से तुम्हें 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो जरा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था ये कि उत्तराखंड के अंदर हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हो जाती है? पता है किसी को? पेपर में आया हो क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखना। उत्तराखंड के अंदर अगर हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना जो होगी वो कब होगी? 1967। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गंगोत्री, ये गंगोत्री में गंगा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अमर सिंह थापा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर कब कराया था ये, तो 1807। 1807। गंगोत्री मंदिर किस जनपद में आता है? तो उत्तरकाशी। ये गेट बंद कर दो जरा। हो गया ना? चलो जी ध्यान दो। तो हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना कब होती है? तो 1967। 1967। अगर पूछ ले गंगोत्री में गंगा माता मंदिर का निर्माण कराने वाला कौन था? अमर सिंह थापा। ये वही अमर सिंह थापा है जो गोरखा था। ठीक है, अगर बात करें कब करवाया था इसने? 1807। गंगोत्री मंदिर सभी को पता है कहाँ से है? उत्तरकाशी। कहाँ से है ये? उत्तरकाशी। अगर इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? जयपुर के राजा, जिसका नाम क्या था? माधो सिंह। जयपुर के राजा माधो सिंह। अगर गंगोत्री मंदिर की शैली क्या है, तो ध्यान रखना, कत्तूरी और छत्र पैगोडा। कत्तूरी और छत्र पैगोडा। हमने पढ़ा था बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर की क्या है फिर? मुगल और शंकुधारी। बद्रीनाथ की क्या है? मुगल और शंकु। केदारनाथ की क्या फिर? केदारनाथ की कत्तूरी है। एक हमने पढ़ा था कि कटारमल मंदिर, अभी कल परसों ही तो पढ़ा था, उसकी क्या है? उत्तराखंड शैली। तो ध्यान रखना उसकी क्या है? उत्तराखंड शैली। अगर पूछ ले गंगोत्री यानी गंगोत्री मंदिर की शैली क्या है, तो हम कहेंगे कत्तूरी या छत्र पैगोडा। शीतकाल में पूजा कहाँ होती है, तो हम कहेंगे मार्कंडे मंदिर। मार्कंडे मंदिर। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। इसके बाद अगर बात करें, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, श्रीनगर में कांग्रेस का सम्मेलन, पहली बार सम्मेलन कब हुआ था? हाँ जी, बताओ कब हुआ था? पहली बार श्रीनगर में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, तो कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1938। 5 मई 1938, जिसमें हमने देखा था अध्यक्षता करने वाले कौन होते हैं? प्रताप सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह। अगर पूछ ले गढ़ सेवा संघ, ये भी कई बार पढ़ा है। गढ़ सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1938। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी ये? दिल्ली। किसने करी थी? श्रीदेव सुमन ने। किसने कर दी थी? श्रीदेव सुमन। कहाँ हुई थी? दिल्ली। इसका बाद में नाम क्या कर दिया? हिमालय सेवा संघ। अपने उत्तराखंड में अगर टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना होती है तो कब होती है? 1939। 1939। ठीक है, कहाँ हुई थी वैसे टिहरी प्रजा मंडल की? तो ध्यान रखना देहरादून। कहाँ होती है? देहरादून। सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग कब उठी थी पहली बार? 1897 या 1938। 1897 या 1938। पहली बार अगर कहें उत्तराखंड की पृथक मांग कब उठती है, तो हम कहेंगे 1897 या 1938। ये भी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फजल अली आयोग पुनर्गठन अधिनियम, ये कब आया था? तो 1955। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसके अलावा पर्वतीय राज्य परिषद का गठन ये कब होता है? 1967। 1967। और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा ये कब गठित हुआ था? 1970। ये भी इंपोर्टेंट है, पृथक राज्य की मांग को लेकर कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब होता है? तो 1970। और इसकी अगर पूछ ले गठन किसने किया था? पीसी जोशी। या इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? पीसी जोशी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि उत्तराखंड के अंदर हिल काउंसिलिंग की स्थापना कब हुई थी? 1967। गंगोत्री में गंगा माता मंदिर का निर्माण
अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा। अगर पूछ ले गंगोत्री मंदिर किस जनपद में आता है, किसमें आता है, उत्तरकाशी। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, जयपुर के राजा थे जिनका नाम था माधो सिंह। क्या नाम था, माधो सिंह। अगर पूछ ले गंगोत्री मंदिर की शैली क्या है, कत्यूरी या छत्र पैगोड़ा, कत्यूरी या छत्र पैगोड़ा। अगर पूछ ले गंगोत्री की शीतकालीन पूजा होती है, मारकंडे मंदिर। कौन सा मंदिर है, मारकंडे। श्रीनगर में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ 1938, 1938, 5 मई 1938। अध्यक्षता किसने की थी, प्रताप सिंह, अध्यक्षता की थी प्रताप सिंह। लेकिन ध्यान रखना, बुलाया तो जाता अध्यक्षता करने के लिए, कहा किसे जाता, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। तो वहां पे कौन आए थे, प्रताप सिंह। कौन आए थे, प्रताप सिंह। अगर पूछ ले कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हो जाता है, 1970। ये कई बार पूछा भी गया, इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, उत्तरांचल परिषद का गठन बताओ कब हुआ था, उत्तरांचल परिषद का गठन। तो ध्यान रखना, उत्तरांचल परिषद का जो गठन होता है, तो ध्यान रखना इसमें 1972। कब होगा, 1972। अगर पूछ लिया जाए उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ था, 1972। रीना यहां देख ले, ठीक है। अगर बात करें दिल्ली चलो नारा, यानी उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, तो हम कहेंगे 1973। कब दिया, 1973। अगर उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976। कब हुआ था, 1976। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 79, 1979। अगर पूछ ले कहाँ हुआ था, मसूरी। कहाँ हुआ था, मसूरी। अगर पूछ ले कितने जिलों को मिलाकर उत्तराखंड की मांग की, 8, यानी पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड की मांग की गई थी। किसके द्वारा, उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है, जिसका गठन कब होता है, 1979, 1979। अगर कहां से हुआ था, मसूरी। अच्छा बताओ जरा, मसूरी की स्थापना किसने की थी, कैप्टन यंग। कब कर दी थी, जी हाँ, 1824 या 1825, 1824 या 1825। ध्यान रखना जरा। अच्छा बताओ जरा, मसूरी की अगर पूछ ले हम अगर पूछ लिया जाए, मसूरी की पहली इमारत का नाम क्या था, मलिंगार होटल। क्या नाम था, मलिंगार होटल, ठीक है। तो ध्यान रखना, मसूरी की स्थापना किसने की थी, कैप्टन यंग। किसने की, कैप्टन यंग। मसूरी में सबसे पहले आलू की खेती भी किसके द्वारा की जाती है, कैप्टन यंग। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अंग्रेजों ने पहली बार उत्तराखंड में जमीन कहाँ खरीदी थी, तो ध्यान रखना, मसूरी। कहाँ खरीदी, मसूरी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। अगर पूछ ले यहाँ पे हमसे कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था, तो हम कहेंगे 79। कब हुआ था, 79। कहाँ से हुआ, मसूरी। इसका अध्यक्ष बनाया डीडी पंत, पूरा नाम था देवीदत्त पंत, देवीदत्त पंत। अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हो जाता है, 1967, सॉरी 1987, 1987। बताओ जरा, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना कब होती है, 1967। गंगोत्री में गंगा माता मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा कब करवा दिया, 1807। गंगोत्री मंदिर कहाँ सी है, कहाँ सी है, उत्तरकाशी। अगर पुनर्निर्माण कराया, जयपुर के राजा माधो सिंह, जयपुर के राजा माधो सिंह। श्रीनगर में कांग्रेस का सम्मेलन 1938, 1938। गढ़ सेवा संघ की स्थापना 1938। कब हुई थी, 1938। अगर पूछ ले सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग कब उठती है, तो हम कहेंगे 1897 या 1938, 1897 या 1938। इतना क्लियर हो गया। आगे चले तो उत्तरांचल परिषद का गठन कब हो रहा है, 1972, 1972। दिल्ली चलो का नारा 1973। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976। कब हुआ, 1906। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना जरा। इसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल, ये भी कई बार पूछा गया। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी कई बार पूछा गया, डीडी पंत, यानी पूरा नाम था देवीदत्त पंत, याद रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है,
उत्तराखंड के अंदर ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन साइकिल यात्रा ये कब हुई थी? तो ध्यान रखना ये कब होती है? 1984। कब होगी? 1984। उत्तराखंड के अंदर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन साइकिल यात्रा कब होती है? तो 1984। ये भी पेपर में आया हुआ है। इसके बाद कौशिक समिति कई बार पूछी गई है। कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1994। 1 जनवरी 1994। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंप दी थी? मई 1994। मई 1994। अगर मुलायम सरकार ने नई आरक्षण नीति कब लागू की थी? 1994। 1994। खटीमा गोली कांड कब हुआ? 1 सितंबर 1994। कहां से हुआ था? उधम सिंह नगर। मसूरी गोलीकांड कब हुआ? 2 सितंबर 1994। ये भी कई बार पूछा गया और ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ये भी कई बार पूछ लिया है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन साइकिल यात्रा 1984। कौशिक समिति का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1994। कौशिक समिति ने रिपोर्ट कब जारी की? मई 1994। अगर पूछ ले कौशिक समिति ने कितने मंडल की मांग करी थी? 3 मंडल की मांग करी थी और जिले कितने बताए थे? 8। राजधानी कहां बनाने की बात करी थी? गैरसैंण। बताओ जरा, अगर पूछ ले उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनी तो कब बनी थी? कब? 8 जून 2020। इतना क्लियर हो गया? आगे चले। इसके बाद बाटा घाटा कई बार पूछा गया। बाटा घाटा हत्याकांड कब हुआ था? 15 सितंबर 1994। 15 सितंबर 1994। अगर पूछ ले यहाँ पे रामपुर तिराया गोलीकांड 2 अक्टूबर 1994। अच्छे, घटना किसके समय हुई थी? सरकार किसकी थी? मुलायम सरकार। 2 अक्टूबर 1994। और इस घटना को नाम क्या दिया जाता है? क्रूर शासक की क्रूर साजिश। किसे कहा जाता है? मुलायम सरकार को। ठीक है। श्रीयंत्र टापू गोलीकांड कई बार पूछा गया। ठीक है, 10 नवंबर 1995। कई बार एग्जाम में पूछा गया। अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना कब हो जाती है? 1903। 1903। अगर पूछ लिया जाए अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1903। और किसने की थी ये? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से पहले सीएम कौन बनते हैं? तो गोविंद वल्लभ पंत। कब बने थे? 1946। लेकिन ध्यान रखना उत्तराखंड में सबसे पहले भारत रत्न भी दिया गया। गोविंद वल्लभ पंत। कब दिया था? 1957। कब दिया था? 1957। ये भी ध्यान रखना है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870। कब हुई थी? 1870। अल्मोड़ा में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था 1871। कब हुआ था? 1871। तो बाटा घाटा हत्याकांड 15 सितंबर 1994। 15 सितंबर 1994। रामपुर तिराया गोलीकांड 2 अक्टूबर 1994। 2 अक्टूबर 1994। श्रीयंत्र टापू गोलीकांड 1995। अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना 1903। अगर किसने की थी? गोविंद वल्लभ पंत। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871। बताओ जरा, अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक कौन थे? बुद्धि वल्लभ पंत। क्या नाम था? बुद्धि वल्लभ पंत। ये तो पहले हो जाते, तो दूसरे कौन थे? मुंशी इम्तियाज अली। मुंशी इम्तियाज अली। इम्तियाज अली। मुंशी इम्तियाज अली। और तीसरे कौन थे? तीसरे थे इसमें जीवानंद। कौन थे? जीवानंद। और चौथे कौन थे? सदानंद सनवाल। सदानंद सनवाल। और अगर पांचवे की बात करें, विष्णुदत्त जोशी। विष्णुदत्त जोशी। और छठे पे बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे। छठे नंबर पे कौन थे? बद्रीदत्त। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है इनमें से कौन नहीं था। अगर पूछ ले अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन थे? तो बद्रीदत्त पांडे। लेकिन जब इन्होंने अल्मोड़ा अखबार बंद कर दिया तो कौन सा अखबार लाए? शक्ति। कौन सा लाए? शक्ति। और शक्ति कब लाए थे? 1918। तो यहाँ पे बाटा घाटा कब हो गया? 15 सितंबर 1994।
रामपुर तिराया गोलीकांड 2 अक्टूबर 1994, श्रीयंत्र टापू गोलीकांड 1995। अगर पूछ ले अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब 1903। अगर किसने कर दी, गोविंद वल्लभ पंत। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871। समता कब आया था? 1934। कौन लेके आया? हरिप्रसाद टमटा। गढ़वाली कब आया? गढ़वाली 1905 और गढ़वाल 1902। अगर गढ़वाली और गढ़वाल के संपादक, दोनों के संपादक गिरिजादत्त नैथानी। कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी। याद रहेगा इतना। आगे चले, यहां से बिल्कुल ध्यान रखना जरा। इसमें से 4-5 क्वेश्चन दिखाऊंगा गिन के, यानी जो अब कनिक सहायक का पेपर होगा 4-5 क्वेश्चन यहां से दिखाऊंगा, बिल्कुल सिलेक्टेड है सारे क्वेश्चन ही। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना बताओ। 5 मई 1887। कब हुई थी? 5 मई 1887। लेकिन अगर पूछ ले कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945। 27 अक्टूबर 1945। अगर अल्मोड़ा जेल का निर्माण 1816। अल्मोड़ा जेल का निर्माण 1816। अल्मोड़ा थाने का निर्माण 1837। अगर अल्मोड़ा थाने की स्थापना हुई थी 1837। टिहरी बांध की बात कर लेते तो टिहरी बांध निर्माण कार्य 1978। कब शुरू हुआ था? 1978। बताओ जरा, इसके लिए एक कंपनी का गठन किया गया था। उस कंपनी का नाम क्या था? THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन गठन कब हुआ था? 1988। THDC का गठन कब हुआ था? 1988। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ध्यान रखना जरा। अगर बात करें यहाँ पे उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू होती है? 1874। सारे क्वेश्चन दिख रहे नहीं दिख रहे? सारे एग्जाम में आए और बिल्कुल सिलेक्टेड हैं सारे क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ के जाना। जिला अधिसूचित अधिनियम कब लागू हुआ था? 1874। 1874। डीपली तो इनके बारे में सब कुछ पढ़ रखा ना, तो उसे भी एक बार रिवाइज जरूर करना। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना 5 मई 1887। कुमाऊं रेजिमेंट 27 अक्टूबर 1945। अल्मोड़ा जेल का निर्माण 1816। अल्मोड़ा थाने का निर्माण 1837। टिहरी बांध का निर्माण 1978। अगर THDC का गठन 1988। अच्छा बताओ जरा, टिहरी बांध निर्माण में सहयोगी देश कौन था? कौन था? रूस। और रूस के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोरबाचा। मिखाइल गोरबाचा, जिन्होंने हमें क्या दी थी? सहायता दी थी। अगर पूछ ले टिहरी बांध कितने मेगावाट की परियोजना है? कितने मेगावाट की? 2400। टिहरी बांध का सबसे पहले विरोध किसने किया था? कमलेंदुमती साहा। किसने किया था? कमलेंदुमती साहा। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए टिहरी बांध 2400 मेगावाट की परियोजना है, पहला चरण इसका कब शुरू होता है? 2006। 2006। अच्छा, अगर पूछ ले टिहरी बांध के कितने भाग कहे जाते? 3। 3 में पहला कौन सा है? टिहरी बांध। पहला तो हो गया टिहरी बांध, दूसरा कौन सा है? टिहरी स्टोरेज पंप प्लांट, और तीसरा हो जाता है कोटेश्वर। कोटेश्वर कितने मेगावाट का? हाँ जी। तो ध्यान रखना। अगर बात करें जिला अधिसूचित अधिनियम कब आया था? 1874। याद रहेगा। इसके बाद अगर बात करें कुमाऊं में पहली बार वन पंचायतों का गठन हुआ था कब? बताओ जी। है जी, तो ध्यान रखना 1931। कुमाऊं के अंदर अगर पूछ ले वन पंचायतों का गठन कब हुआ था? 1931। अच्छा बताओ जरा क्वेश्चन, पहली बार भारत के अंदर वन विभाग की स्थापना होती है तो कब? हाँ जी, कब होगी? 1864। लेकिन अगर पूछ ले कुमाऊं में कब हुई थी? 1868। गढ़वाल में कब होगी? 69। लेकिन टिहरी में कब होगी? 85। तो ये तीनों चीज याद रखना जरा, ठीक है। अगर पूछ ले कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन कब चला था? 1921। कब चला था? 1921। अगर कुली बेगार प्रथा के रजिस्टर कौन सी नदी में बहाए गए? सरयू। कौन सी नदी में? सरयू। पहली बार विरोध कहाँ होगा? खतियाड़ी। खतियाड़ी कहाँ से है? अल्मोड़ा। खतियाड़ी कहाँ से? अल्मोड़ा। अगर पूछ ले कुली बेगार कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार में। पहली कुली उतार,
पहली कुली बेगार, पहली कौन सी थी? पहली कुली बेगार, दूसरी कुली उतार, तीसरी कुली बर्दियार। तो तीनों चीजें याद रखनी, कुली उतार भी बता रखा, कुली बेगार भी बता रखा क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा कुली एजेंसी कई बार पूछा गया। कुली एजेंसी की स्थापना कब होती है? 1908, 1908। लेकिन समाप्त कब कर दी जाती है? 1923, 1923। अगर पूछ लिया जाए कुली बेगार प्रथा का अंत कब कर दिया जाता है? 14 जनवरी 1921। इस समय कौन सा मेला लग रहा था? कौन सा मेला था? उत्तरायणी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला हम कहेंगे उत्तरायणी। व्यापारिक मेला कहा तो उत्तरायणी, अगर बड़ा मेला कहा तो कुंभ। कौन सा है? कुंभ। तो ध्यान रखना जरा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कुली बेगार प्रथा का फाइनल रूप से अंत कब कर दिया जाता? 1923, 1923 में। अगर पूछ ले एचएनबी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 15 जनवरी 2009, 15 जनवरी 2009 कब हुआ था? 15 जनवरी 2009। रवाई कांड कई बार पढ़ा, 30 मई 1930। कहां से हुआ था? टिहरी क्षेत्र में हुआ था। रवाई क्षेत्र यानी टिहरी, कहां हुआ था? रवाई क्षेत्र टिहरी। इसमें क्या हुआ था? किसानों की भूमि को किसमें शामिल किया जा रहा था? वनों में। और इस कारण यहाँ पे विरोध किया था गांव के लोगों ने, तो उन पे गोलियां चलवा दी। इस घटना को कहा जाता है उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड। पेशावर बताओ कब हुआ था? हाँ जी, पेशावर कांड, पेशावर 23 अप्रैल 23 अप्रैल 1930। कहां हुआ था? पेशावर। और पेशावर कहां से? पाकिस्तान। पेशावर कांड का नायक किसे कहेंगे? वीरचंद सिंह गढ़वाली। किसे कहेंगे? वीरचंद सिंह गढ़वाली। याद रखना है, पूछा जाता है। इसके अलावा चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन, चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन सब रोजगार योजना की शुरुआत बताओ कब हुई थी? पेपर में आया हुआ। तो ये हुई थी कब? 2000 यानी 1 जून 2001, 1 जून 2001। तो ध्यान रखना इसे। अगर पूछ ले वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म कब होता है? तो 25 दिसंबर 1891, 25 दिसंबर 1891। ठीक है। अगर कहाँ हुआ था? तो मासी गांव। और मासी गांव कहाँ से है? मासी गांव कहाँ से है? तो पौड़ी। अगर पूछ ले यहाँ पे हमसे, अगर पूछ लिया जाए वीरचंद सिंह गढ़वाली का मूल नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी, चंद्र सिंह भंडारी। अगर पूछ ले ब्रिटिश सेना में ये कब शामिल होते? तो 1914, 1914। अगर बटालियन का नाम क्या था? 2/18 गढ़वाल राइफल। तो चंद्र सिंह भंडारी, चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन सब रोजगार योजना की शुरुआत कब होगी? 1 जून 2001, 1 जून 2001। अगर पूछ लिया जाए वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891, 1891 कहाँ हुआ? मासी गांव। और मासी गांव कहाँ से है? पौड़ी। अगर इनका मूल नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए 1914। किस बटालियन के थे? 2/18 गढ़वाल राइफल, 2/18 गढ़वाल राइफल। इसके अलावा बताओ जरा, पेशावर कांड का नायक किसे कहेंगे? चंद्र सिंह गढ़वाली। किसे कहेंगे? चंद्र सिंह गढ़वाली। अगर पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930। कब हुआ? 23 अप्रैल 1930। अगर पूछ ले गोली चलाने के आदेश, अच्छा जी पहले देख तो लो क्या है ये तिलाड़ी कांड है ये, बताओ जी। अगर दोनों ऑप्शन रख दिए ना एकदम लगाएंगे, हाँ उसने चक्रधर जुयाल होगी। पेशावर कांड का नायक तो ध्यान रखना वीरचंद सिंह गढ़वाली। किसे कहेंगे? वीरचंद सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930। इसमें गोली चलाने के आदेश कैप्टन रिकेट, किसने दिए थे? कैप्टन रिकेट। अगर पूछ ले वीरचंद सिंह गढ़वाली की पैरवी किसने की थी? मुकंदीलाल। किसने की? मुकंदीलाल। और अगर पूछ ले वीरचंद सिंह गढ़वाली को कितने दिन की सजा हुई थी? 11 वर्ष 3 माह 16 दिन, 11 वर्ष 3 माह 16 दिन। अगर गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी किसने? मोतीलाल नेहरू। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू।
गढ़वाली की उपाधि इन्हें किसने दी थी? गांधी जी ने। किसने दी थी? गांधी जी ने। और वीरचंद सिंह गढ़वाली एक पुस्तक भी है जिसके लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्याल। कौन हो जाते हैं? राहुल सांस्कृत्याल। बताओ वन पंचायतों का गठन 1931। वन पंचायतों का गठन 1931। अगर पूछ लिया जाए कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921। कब हुई थी? 1921। अगर कुली एजेंसी का गठन हुआ था 1908। बताओ जरा, अगर पूछ लिया जाए कुली यानी कुली बेगार प्रथा का हल ढूंढने के लिए खच्चर सेना का गठन किया था किसने? विलियम क्रेल। विलियम क्रेल। कब कर दिया? अगर एचएनवी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया 15 जनवरी 2009। रवाई कांड कब हुआ? 30 मई 1930। कब हुआ था? 30 मई 1930। अगर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2001। 1 जून 2001। अगर वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1891। 1891। इसके अलावा मेवारियर्स ऑफ देहरादून ये किसकी रचना है? किसकी? किसकी है? वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर किसकी रचना है? तो ये हो जाती गिरिराज साहा। राजपूत पेंटिंग किसकी है? राजपूत पेंटिंग है कुमार स्वामी। अगर हिमालय आर्ट किसकी है? तो जेसी फ्रेंच। किसकी है? जेसी फ्रेंच। अगर होली हिमालय किसकी है? तो शर्मन ओकले। किसकी है? शर्मन ओकले। और हिमालय फोकलोर तारा दत्त गैरोला, शर्मन ओकले। तो ध्यान रखना पांचों की पांचों पूछ रखिए जितनी भी है। 6 दिखाई दे रही है, 6 की 6 पेपर में आई हुई है। ठीक है, तो मेवारियर्स ऑफ देहरादून के लेखक कौन है? आरसी विलियम। वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर गिरिराज साहा। राजपूत पेंटिंग कुमार स्वामी। किसकी है? कुमार स्वामी। और हिमालय आर्ट किसकी है? जेसी फ्रेंच। किसकी है? जेसी फ्रेंच। होली हिमालय शर्मन ओकले। अगर हिमालय फोकलोर तारादत्त गैरोला और शर्मन ओकले। तारादत्त गैरोला और शर्मन ओकले। बताओ जी जरा फिर, अगर हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बना हुआ है? कहां से है हनोल? देहरादून में है। अगर पूछ ले किसका तीर्थ स्थल कहा जाता है? जौनसारियों का। अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड के अंदर दूसरा बड़ा जनजातीय समुदाय जौनसारी, कौन सा है? जौनसारी। तो पहले नंबर पे थारू। पहले नंबर पे थारू। बताओ थारू सबसे ज्यादा कहाँ निवास? उधम सिंह नगर। जौनसारी देहरादून। अगर पूछ ले भोटिया कहाँ रहते हैं? भोटिया पिथौरागढ़। भोटिया के अगर पूछ ले शीतकालीन घरों को क्या कहते हैं? हाँ जी, मुंसा। या अगर पूछ ले ग्रीष्मकालीन घरों को मैट। ये भी ध्यान रखना है। अगर उत्सव मनाती है तो कौन सा? भोटिया जनजाति कौन सा उत्सव? तो ध्यान रखना कंडाली। कौन सा मनाती है? कंडाली। कितने वर्षों के बाद? अगर 12 वर्षों के बाद मनाती है कंडाली उत्सव तो कंडाली का दूसरा नाम क्या है? इसे कहा जाता है किरजे। क्या बोलते हैं? किरजे। तो यहाँ पे पूछा गया था हनोल मंदिर जो कहाँ से है? तो देहरादून। जौनसारियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहा जाता है। इसकी वास्तु शैली क्या है? तो हूण। कौन सी शैली है? हूण। हनोल किस जनपद में आता है? तो देहरादून। अगर किस जनजाति का तीर्थ स्थल है? तो जौनसारी। रयंती दहयंती का संबंध भी किससे? जौनसारी। रयंती दहयंती का किसका है? तो जौनसारी। रयंती कहा जाता है जिसकी शादी हो चुकी हो। जिसकी शादी हो यानी जिस लड़की की शादी हो रखी हो उसे क्या बोलते हैं? रयंती। और जिसकी जो कुंवारी हो उसे क्या बोलते हैं? दहयंती। जौनसारी का प्रमुख देवता कहा जाता है महासु। और महासु को कौन सी नदी में स्नान? कौन सी नदी में? टोंस। अगर टोंस नदी की लंबाई 148। कौन सी है? 148। अच्छा बताओ जरा, उत्तराखंड की वो कौन सी नदी है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? बताओ जी। तो ध्यान रखना नंदाकिनी। कौन सी है? नंदाकिनी। उत्तराखंड की वह कौन सी नदी है जिसका देवताओं को जल नहीं चढ़ाया जाता? तुम कहेंगे नंदाकिनी।
समझ में आ गया। लेकिन उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली, काली की लंबाई कितनी? 252। 205 कौन बता रहा है? कौन सा बता रहा है 205? बताओ जी। तो ध्यान रखना, जरा पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुना करो, वरना नाम लेके बेइज्जती करूंगा, ठीक है। तो जौनसारियों का प्रमुख देवता कौन सा है? तो महासू। कौन सा है? महासू। अगर प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो जागड़ा। कौन सा है? जागड़ा। तो ध्यान रखना, जौनसारियों का प्रमुख त्योहार जागड़ा, ठीक है। आगे चले। इसके बाद पूछा गया था भारतीय सैन्य अकेडमी, भारतीय सैन्य अकेडमी जिसे कहते हैं हम IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, कहां सी है? तो देहरादून। स्थापना बताइए जरा। क्या 32? 1800? डेट क्या है? तो ध्यान देना जरा, अगर भारतीय सैन्य अकेडमी की बात करें, भारतीय सैन्य अकेडमी की बात करें तो भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1932। 1 अक्टूबर 1932। IMA की स्थापना किसने की थी? चैटवुड बर्ड। क्या नाम था? चैटवुड बर्ड। अगर पूछ ले IMA का आदर्श वाक्य क्या है? वीरता और बुद्धि। वीरता और बुद्धि। IMA की मुख्य इमारत का नाम है चैटवुड इमारत। क्या नाम है? चैटवुड इमारत। और IMA की चैटवुड इमारत का डिजाइनर कौन था? तो हम कहेंगे RT रसेल। कौन था? RT रसेल। अगर वार मेमोरियल भी कहां से है? तो IMA में। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932। कब होगी? 1 अक्टूबर 1932। अगर IMA की स्थापना की थी किसने? चैटवुड बर्ड ने। IMA का आदर्श वाक्य क्या है? वीरता और बुद्धि। IMA की मुख्य इमारत है चैटवुड इमारत, और IMA की चैटवुड इमारत का डिजाइनर कौन था? RT रसेल। वार मेमोरियल कहां सी है? तो IMA। कहां सी है? IMA। उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? बताओ जी। देख लेना, चाहे जब पेपर दे के आओगे ना कनिक सहायक के, पूरे 4 से 5 क्वेश्चन गिनाऊंगा इस क्लास में से 100%, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें दिख भी रहे होंगे, सारे सेलेक्टेड लगा रखे हैं इसमें आज, ठीक है। उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम सभी को पता है कब लागू हुआ था? तो हम कहेंगे 4 अप्रैल 2016। 4 अप्रैल 2016। अगर पूछ ले पंचायतों का वर्णन किस भाग में आता? भाग 9। किस में आता है? भाग 9। अगर पूछ लिया जाए पंचायतों का वर्णन किस आर्टिकल में आता है? 243A से 243O तक। 243A से 243O तक। भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहां लागू हुआ? राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर में। अगर पूछ ले कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। अगर इसका उद्देश्य क्या है? योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करना। किसका उद्देश्य? पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 4 अप्रैल 2016। उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं। अगर पूछ ले पंचायतों का वर्णन किस भाग में? भाग 9। अगर पूछ ले किस अनुच्छेद में आता है? 243A से 243O तक। भारत में सबसे पहले कहां लागू हुआ? राजस्थान के नागौर। राजस्थान के नागौर। कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959। कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959। उद्देश्य क्या है? योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करना। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर बात करें, गोरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था, बताओ कब? बताओ जी। 1900 पक्का? जन्म कब हुआ था फिर? गोरा देवी का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखना, इनका जन्म होगा 1925 में, ठीक है। गोरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया था? 1986। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर पूछ ले गोरा देवी का जन्म 1925, अगर कहां हुआ था? लाता गांव। और लाता गांव कहां से है? चमोली। अगर बात करें इनके पति का नाम क्या था? मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी। अगर पुत्र का नाम था इनके? चंद्र सिंह।
क्या नाम था? चंद्र सिंह। जनजाति कौन सी इनकी? तोलछा। तोलछा भोटिया। कौन सी है? तोलछा भोटिया। तोलछा भोटिया जनजाति से संबंधित है और महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी थी 1972। लेकिन इन्होंने चिपको आंदोलन का सूत्रधार कब किया? 1974। 1974। तो चिपको वुमन के नाम से हम किसे जानते हैं? गोरा देवी। किसे जानते हैं? गोरा देवी। तो गोरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 कब दिया था? 1986। जन्म कब हुआ? 1925। कहां से हुआ था? लाता गांव। और लाता गांव कहां से है? चमोली। इनके पति का नाम था मेहरबान सिंह। अगर पूछ ले पुत्र का नाम था चंदन सिंह। क्या नाम था? चंद्र सिंह। अगर जनजाति कौन सी है? तोलछा। तोलछा भोटिया। यानी किस जनजाति से संबंधित है? भोटिया। महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी थी 72। लेकिन अगर पूछ ले चिपको आंदोलन का सूत्रधार किया 1974। बताओ जरा, जो चिपको आंदोलन था, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसी की तर्ज पर एक कर्नाटक में आंदोलन चलता है, कौन सा? उसका नाम था एपीको। यानी जैसे अपने यहाँ पे चिपको आंदोलन चला, ऐसे ही कर्नाटक में कौन सा चला था? एपीको। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन जब चला था तो जो महिलाएं थी वो किस पेड़ से चिपकी थी? पेड़ कौन सा था? वो अंगो। कौन सा पेड़ था? अंगो। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर बात करें रात अब भी मौजूद है, ये रचना किसकी है? रात अब भी मौजूद है, रचना किसकी है? बताओ जरा। लीलाधर जुगड़ी। किसकी है? लीलाधर जुगड़ी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, रात अब भी मौजूद है, ये किसकी हो जाती है? लीलाधर जुगड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय परिषद का गठन कब किया था? 1967। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। उत्तराखंड में जैलंग पर्वत कहां सी है? तो उत्तरकाशी। कहां सी है? उत्तरकाशी। पूछ लेगा उत्तराखंड के अंदर जैलंग पर्वत कहां सी है? तो उत्तरकाशी है। अगर पूछ लिया जाए खलंगा के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? जिलेस्पी। और कई बार पूछा गया जिलेस्पी किस युद्ध में मारा गया था? खलंगा के युद्ध में। अगर कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में? तो उत्तरकाशी। किसमें है? तो उत्तरकाशी। अगर बालेश्वर मंदिर किस जनपद में? तो चंपावत। बालेश्वर कहां से है? तो चंपावत। तो रात अब भी मौजूद है, रचना किसकी है? लीलाधर जुगड़ी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय परिषद का गठन कब किया? 1967। उत्तराखंड में जैलंग पर्वत कहां से है? उत्तरकाशी। खलंगा युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था जिलेस्पी। कीर्तिनगर ग्लेशियर या कीर्ति ग्लेशियर कहां से है? तो उत्तरकाशी। अगर पूछ ले यहाँ पे हमसे बालेश्वर मंदिर कहां से है? तो चंपावत। बालेश्वर कहां से है? चंपावत। क्लियर हो गया। इसके बाद हर्षिल पूछा गया। हर्षिल में आलू और राजमे की खेती का श्रेय दिया जाता है, किसे जाता है? फ्रेडरिक विल्सन। पूछ लेगा हर्षिल में आलू और राजमे की खेती का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रेडरिक विल्सन। और इसे कहा जाता है पहाड़ी विल्सन। पहाड़ी विल्सन के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रेडरिक विल्सन। उत्तराखंड में सबसे पहले आलू की खेती कहाँ हुई थी? मसूरी। कहाँ हुई थी? मसूरी। और कब हुई थी? 1823। कब हुई थी? 1823। किसने की थी? कैप्टन यंग। कैप्टन यंग या कहेंगे मेजर यंग। अगर पूछ ले सर्वप्रथम विदेशी आलू की खेती कहाँ होती है? तो नैनीताल। कहाँ होगी? नैनीताल। किसने की थी? श्रीमती हैरी ब्रेजर। किसने की थी? श्रीमती हैरी ब्रेजर। और कब की थी? 1864। 1864। तो हर्षिल में आलू और राजमे की खेती का श्रेय किसे जाएगा? फ्रेडरिक विल्सन। अगर पहाड़ी विल्सन कहेंगे तो फ्रेडरिक विल्सन। मसूरी की स्थापना 1800। अगर 24 ना हो तो 25। 24 ना हो तो 25। बताओ अच्छा जरा, कुब्जा मर्ग किसका प्राचीन नाम था? कुब्जा मर्ग किसका था? ऋषिकेश। कुब्जा मर्ग किसका था? ऋषिकेश। वीरभद्र। तो वीरभद्र भी किसे कहा जाता? तो ध्यान रखना, ऋषिकेश। वीरभद्र भी किसे कहा जाता? ऋषिकेश। तो कुब्जा मर्ग किसका था? ऋषिकेश। वीरभद्र की बात करें तो ऋषिकेश। पृथ्वीपुर कहा गया? देहरादून। पृथ्वीपुर देहरादून। और मठ किसका प्राचीन नाम? लाखा मंडल। लाखों मूर्तियों का भंडार गृह।
अगर कलकूट किसका प्राचीन नाम? कालसी। कलकूट किसका? कालसी। सुदर्शन क्षेत्र कहा? देवप्रयाग। सुदर्शन क्षेत्र देवप्रयाग। ग्राष्टीगंज टनकपुर। ग्राष्टीगंज टनकपुर। बक्सी नानकमत्ता। कुब्जा मर्ग। कुब्जा मर्ग। कुब्जा मर्ग। वीरभद्र। पृथ्वीपुर। मड। मड। कलकूट। कलकूट। सुदर्शन क्षेत्र। समस्त पापों का शिरोमणि कौन सा है? देवप्रयाग। देवप्रयाग की नदियों के संगम पर भागीरथी और अलकनंदा। भिलंगना किसने बताया? पता नहीं कहां कहां से ऐसे ऐसे लोग कहां से आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जरा। कुब्जा मर्ग की बात करूं तो ऋषिकेश, वीरभद्र हो गया ऋषिकेश, और पृथ्वीपुर हो गया देहरादून। पृथ्वीपुर देहरादून। पृथ्वीपुर देहरादून। बताना जरा खड़ा होकर। हाँ, कुब्जा मर्ग। अगर पूछ ले वीरभद्र और पृथ्वीपुर, अगर पूछ ले मड, मड, मड किसका प्राचीन नाम था? तू बैठ जरा, खड़ा हो जा छोटू, बता जरा। कुब्जा मर्ग। अगर पूछ ले वीरभद्र और पृथ्वीपुर, अगर पूछ ले मड और कलकूट और सुदर्शन क्षेत्र और ग्राष्टीगंज और बक्सी, सोच लेना। एडिटिंग कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नाम लेके करूंगा, बेइज्जती है। हाँ, अपने से तो जब अपना नंबर आता जब तो बताता नहीं, और जब दूसरे का फिर तो हाथ ऐसे कर लेता कि लॉजिक टेक दो, दो डंडे। नाम तेरा लिया है यानी गलती इसकी है कहीं ना कहीं, है ना? गलती कहीं है। चलो जी ध्यान दो। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, नंदा देवी की प्रतिमा गढ़वाल से अल्मोड़ा कौन लेके आया था? बाज बहादुर चंद। कौन लेके आया था? बाज बहादुर चंद। नमक पे कर लगाने वाला कौन था? बाज बहादुर चंद। इसका मूल नाम था बाजा। कौन सा कर लगाया इसने? सिरती। कौन सा लगाया? सिरती। तो सिरती भी कर किसने लगाया था? बाज बहादुर चंद। ईश्वर की जागर पद्धति अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। कौन सा था? उत्तराखंड। बेड़ी पाको, बेड़ी पाको बारामासा की धुन किसने बनाई थी? विजेंद्र लाल साहब। किसने बनाई? विजेंद्र लाल। और इसके पहले संगीतकार मोहन उर्प्रेती। कौन थे? मोहन उर्प्रेती। अगर कौन सा आश्रम कैलाश मानसरोवर यात्रा के सबसे निकटतम है? तो नारायण आश्रम। कौन सा है? नारायणाश्रम। तो नंदा देवी की प्रतिमा गढ़वाल से अल्मोड़ा यानी कुमाऊं कौन लेके आता है? तो बाज बहादुर चंद। कौन लेके आता? बाज बहादुर चंद। ईश्वर की जागर पद्धति अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अगर बेड़ी पाको बारामासा की धुन बनाई थी विजेंद्र लाल शाह, लेकिन इसके पहले संगीतकार मोहन उर्प्रेती। कौन सा आश्रम कैलाश मानसरोवर यात्रा के सबसे निकट है? नारायण। कौन सा है? नारायण। इसके अलावा एक और पूछा गया था, उत्तराखंड में रक्षाबंधन जैसा कौन सा त्योहार या कौन सा उत्सव मनाया जाता है? इसका नाम क्या है? बिटोली। हिल यात्रा का मुख्य पात्र कहा जाता लखिया भूत। कौन सा है? लखिया भूत। और हिल यात्रा कहाँ का है? हिल यात्रा कहाँ का है? पिथौरागढ़। हरिद्वार में कुंभ मेले की समय अवधि क्या है? मकर संक्रांति से बैसाखी तक। मकर संक्रांति से बैसाखी तक। अगर गढ़वाल क्षेत्र में चालदा यानी घूमने वाला देवता कहा जाता महासु, और महासु किस जनजाति का देवता है? किसका है? जोनसारी। उत्तराखंड के किस मंदिर में पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई जाती है? गोलू देवता। और गोलू देवता मंदिर कहां से? गोलू देवता मंदिर अगर कहें तो उद्भव स्थान पूछता है तो हम कहते हैं चंपावत, और वैसे गोलू देवता कहां से है? अल्मोड़ा। कहां से है? अल्मोड़ा। ठीक है जी। हाँ, तो ध्यान रखना उद्भव स्थान पूछता है, उद्भव, तो ध्यान रखना चंपावत है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें टमटा सुधारणी सभा का गठन बताओ जरा। टमटा सुधारणी सभा का गठन कब होता है? 1905। और किसने किया था? खुशीराम आर्य। किसने किया? खुशीराम आर्य।
सर्वप्रथम दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था मुंशी हरिप्रसाद टमटा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। सबसे पहले दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था? मुंशी हरिप्रसाद टमटा। पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है मुंशी हरिप्रसाद टमटा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लाला लाजपत राय नैनीताल कब आए थे? तो 1920। कब आए थे? 1920। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पोहड़ी में अमन सभा का गठन कब हुआ था? 1930। कब हुआ था? 1930। और कुमाऊं के अंदर अगर हम कहते हैं पंचायत यानी वन पंचायत का गठन कब हो जाता है? 1931। कब होगा? 1931। वेलकम हैली या मेलकम हैली गो बैक का नारा किसने दिया था? जयानंद भारती। किसने दिया? जयानंद भारती। इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है सब कुछ। टमटा सुधारणी सभा का गठन 1905 किसने किया था? खुशीराम आर्य। अगर सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग किया? मुंशी हरिप्रसाद टमटा। पहाड़ का अंबेडकर मुंशी हरिप्रसाद टमटा। लाला लाजपत राय नैनीताल कब आए? 1920। और पौड़ी में अमन सभा का गठन 1930। वेलकम हैली गो बैक का नारा दिया था जयानंद भारती। इसके अलावा डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व ये भी किसने किया? जयानंद भारती। डोला पालकी आंदोलन का संबंध किससे? तो शिल्पकारों से। किससे है? शिल्पकारों। आजाद हिंद फौज का गठन 1941। अगर पूछ ले कहां हुआ था? सिंगापुर। आजाद हिंद फौज का गठन 1941 और कहां हुआ था? सिंगापुर। किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह। किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह। अगर उत्तराखंड से आजाद हिंद फौज में कितने प्रतिशत सैनिक थे? 12। कितने थे? 12। सुभाष चंद्र बोस का अंग रक्षक उत्तराखंड से कौन था? दीवान सिंह दानू। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ भाई। उत्तराखंड से सुभाष चंद्र बोस जी का अंग रक्षक कौन था? तो हम कहेंगे दीवान सिंह दानू। तो कितने परसेंट सैनिक थे? 12। कितने थे? 12। कंडाली उत्सव मनाते कहां सी मनाते? कौन सी जनजाति? कौन सी मनाएगी? भोटिया। और उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षर समुदाय भी भोटिया। अगर पूछ ले कंडाली उत्सव कहाँ मनाया जाता? पिथौरागढ़। अगर इसका दूसरा नाम क्या है? किरजी महोत्सव। कितने वर्षों के अंतराल पर? 12। कितने वर्षों के? 12। कौन सी जनजाति? भोटिया। दूसरा नाम है इसका किरजी महोत्सव। ये घोड़ियाल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? टेरी। और ये भी कितने वर्षों का है? 12। कितने वर्षों का? 12। तो कंडाली कहाँ का हो गया? कंडाली कहाँ का? पिथौरागढ़। कंडाली कहाँ का है? पिथौरागढ़। ठीक है, काजल खड़ी हुई जरा। बता, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? 1834 में अल्मोड़ा जेल। हाँ, ये है इतनी यहाँ क्लास में। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ये लो, ये नहर चली बराबर में। ठीक है, तो कब हो जाती है? 1816 है जी, 1816 में। ठीक है, चलो जी। अगर पूछ लिया जाए इसमें कि बताएं जिला अधिसूचित अधिनियम कब पारित हुआ था? अच्छा जी, 1874। कब हुआ था? 1874। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945। टिहरी बांध निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 1878। कब हुआ था? सॉरी, 1978। अच्छा, ये बताओ जरा, कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन 1931। पेशावर कांड कब हुआ? 23 अप्रैल 1930। ठीक है, अगर पूछ ले वंडरिंग इन द वैली ऑफ